आज अपनी कहानियों में आपको ऐसी कहानी बता रहा हूँ जिसे सुनकर आप भी आश्चर्य में होंगे कि अन्ना हजारे का आंदोलन कैसे समाप्त हुआ। आपको पता है मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मैं उसमें संसदीय कार्य राज्य मंत्री था और योजना का भी मंत्री था। दिल्ली में अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था। वह रामलीला मैदान में धरने पे बैठे थे, तमामों लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, सारे मीडिया में वही चल रहा था। सरकार के लिए बिल्कुल ये आंदोलन एक ज़बरदस्त जो है संकट का विषय था, क्योंकि संसद नहीं चल पा रही थी। संसद को बिल्कुल विपक्षी दल चलने नहीं दे रहे थे और सब बहुत परेशान थे। समझ में नहीं आ रहा था कि संसद कैसे चली जाए और किस तरह से इस आंदोलन को समाप्त किया जाए, क्योंकि अपने आप में अब ये बहुत बड़ा मीडिया में इसका माहौल बन चुका था। एक दिन शाम को हमारे मित्र विलासराव देशमुख जी, जिनकी 26 तारीख को 26 मई को जिनकी जयंती है और अब वो नहीं हमारे बीच रहे, वो मेरे घर पे चाय पीने के लिए आए 5 सफदरजंग रोड पे। विलासराव जी हमारे मित्र थे, तो बातचीत में उन्होंने कहा कि देखिए मैं अन्ना हजारे जी को अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे क्यों नहीं लगाया जाता उनसे बात करने के लिए। उनकी क्या मांग है, क्या समस्या है, मैं उनसे बात करता हूँ। बाकी लोग कोशिश कर रहे हैं, जब हल नहीं निकल रहा तो मुझे ही काम दिया जाए। मैंने कहा आप ही काम कर सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ। मैंने आके दूसरे दिन सुबह सुबह, चूँकि सुबह प्राइम मिनिस्टर के पास जाते थे हम, उनके अंडर में मिनिस्टर भी था मैं, तो मैंने पीएम को जाके बताया कि मुझे लगता है विलासराव जी को इसमें हमें इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा प्रणब बाबू से बात करो। प्रणब मुखर्जी तब मंत्री थे और एक तरह से नंबर 2 थे, उनसे जाके डिस्कस किया। उनका ठीक है, और विलासराव जी को इस काम पे लगाया गया कि अन्ना हजारे जी के पास जाए। विलासराव देशमुख उनसे मिले, रामलीला मैदान में चुपचाप मिलने गए और अन्ना हजारे जी ने उनसे कहा कि अगर आप ये घोषणा संसद में करा दें कि लोकपाल बनाएंगे एक तरह से, चाहे भले सिद्धांतता इस चीज़ की घोषणा हो जाए, तो मैं आंदोलन समाप्त कर दूंगा। तो वो एक ड्राफ्ट बना के उनसे लाए। वो ड्राफ्ट हम लोगों ने देखा और उसमें 1-2 चीज़ें जो थीं कि अगर ये सुधार हो जाए तो हम तैयार हैं इस पर ये घोषणा करने के लिए। वो दोबारा ड्राफ्ट लेके गए और अन्ना हजारे जी से अप्रूव करा के ले आए। उनके बहुत अच्छे पुराने ताल्लुक थे महाराष्ट्र से, और उन्होंने आके कहा कि अन्ना हजारे जी इस पर सहमत हैं। उस ड्राफ्ट पे हमने एक प्रस्ताव बनवाया जो संसद में रखा जाना था। अभी था कि विपक्ष इस प्रस्ताव को मानेगा कि नहीं, क्योंकि अन्ना हजारे का आंदोलन अगर ख़त्म हो जाए तो फिर जो है विपक्ष की हाथ से सारी बात निकल जाएगी। तो मैं उस समय राज्यसभा में विपक्ष नेता जेटली जी से मिला और उनसे कहा कि ये ड्राफ्ट है, अगर इसमें आप कोई संशोधन चाहते हो तो कर दें। अरुण जेटली जी ने उसमें 1-2 संशोधन किए। इसका उस संशोधित ड्राफ्ट को लेकर मैं सुषमा स्वराज जी के पास गया, जो लोकसभा की उस समय विपक्ष की नेता थी। उन्होंने उसको देखा और बाय एंड लार्ज उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट ठीक है। फिर इन दोनों को चाय पे मैं मनमोहन सिंह जी के कमरे में ले गया। वहाँ प्रणब मुखर्जी जी जो है उनको भी इनवाइट किया गया और उन सबके बीच में ड्राफ्ट अप्रूव हो गया। ड्राफ्ट अप्रूव होने के बाद पीएम ने प्रणब बाबू से कहा कि आप जाके इसको संसद में पढ़िए, और उन्होंने जाके लोकसभा में पढ़ा और इस तरह से वो आंदोलन, अन्ना का आंदोलन खत्म हुआ। आज तक किसी को नहीं पता है कि अन्ना हजारे का आंदोलन किस तरह समाप्त हुआ, किसकी भूमिका थी। आज मैं बताता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका विलासराव देशमुख की थी, जो पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और बाद में आके केंद्रीय मंत्री हो गए थे। और उन्होंने अपने महाराष्ट्र के पुराने रिश्ते के नाते संपर्क करके अन्ना हजारे जी से इस आंदोलन को ख़त्म कराया था।